आज मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। आपको लड़ाई झगड़ा ज्यादा पसंद है ना? बिल्कुल सही कहते हो, लड़ाई झगड़ा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो लड़ाई झगड़ा की बात सुनाऊं? बिल्कुल सुनाओ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे शब्दों को पर आप लोग ध्यान देंगे, बहुत मजा आएगा। 3 मिनट प्रोग्राम, आप बैठे। हाँ बोलो। हमार का है मतलब का और बा की लड़ाई का लेगा कि बा लेगा? चलो भाई हम का लेते हैं। कवई लिया। अरे लड़ैया दोनों अक्षर में खनी, लड़ैया दोनों अक्षर में खनी, आपन आपन है लड़ैया, लड़ैया दोनों। बात है जिन बना बहिन तुहार बल भाई अरे बास दे हम आही जान लिया, बास दे हम आही जान लिया, सबको लेकिन काका हम है बड़ा ही काका हम है बचवा सुना कर लाई जान करी प्राताल के थाली सजवाई बाबी गड़ी बात है प्यारे है अपन मुनि घपीला खुलवाई है। अरे बाले पल में फांसी दूर हो, इतिहास का बहुत अच्छे। बाले पल में फांसी दूर हो, तोरी माता हम जाए, बाले पल में तोरी माता, तोरी माता तोरी माता है, बाले पल में फांसी दूर हो, तोरी माता। बेसिक रहता तुम लोग भड़वा दिन लगा करके देखो, हम का नहीं लेंगे अब हम बाले बबैया बात है बानर के कहलाए पवन कुमार सुना, एक बाल लंका नगरी राम के दरबार सुना, का नाराज हुई काका हम रहे केसरी सगई बात सुना, तोरी माई सगई तोरे माई सगई हम वही खास यहीं से खत्म। देखो सजनो दोनों अक्षर का झगड़ा, देखो ही जा हो लड़ैया दोनों अक्षर में, अरे
कितनी बढ़िया है तो बड़ी अच्छी बात सुना है, लेकिन जो गाली दे रहा था ये अच्छी बात नहीं थी। हाँ, ऐतिहासिक बात तो हो गई। मतलब इतिहास कह रहा है, इब्बा कहा कि हम कहा करें, इतिहास कह रहा है, इतिहास। खैर छोड़ो इसे बात, जाओ तुम यहाँ से, यही आराम करने दो। कंचरा ने वादा किया था कि मैं चंदा को किसी न किसी बहाने तुम्हारे कमरे तक भेज दूं, और उसका इंतजार करता हूं, अगर नहीं आती है तो फिर हम कंचना से मिलेंगे। कहा गया है कि प्यासा तालाब के पास जाता है, लेकिन तालाब तो उठ करके खुद आ गया प्यासे को। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जाने जाऊं मर जाऊं एक मिनट उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, और
भाई, इसलिए ये अपना घूंघट थोड़ा ऊपर उठाओ ना, उठाओगी? नहीं, मैं जाने आओ ना मेरे राजा, मेरी तरफ देखो। अरे आओ, जवानी का मजा लेते क्यों नहीं? शर्म लग रही क्या? बहन गीता, मैं तुमसे हद होता हूं। मेरी गलती को माफ कर दो। बेशरम, मैंने ऐसा नहीं समझा था। नालायक चुप, नालायक को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है, मर जाना होगा। वाह, दूसरे लोग बहन बेटों की जरूरी प्यारी है, कहो कि मेरी जवानी से खेलता के लिए भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैं कभी जिंदगी में ऐसी भूल नहीं करूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी मर कर तेरी बहन मर गई और बेशरम सुन ले, तो तुझसे दूर नहीं जाएगा। अरे मैं तो तुझसे दूर खुद चली जाऊंगी। क्या करूंगी संसार में रह करके? जिसका भाई इतना नीच हो, इतना नीचे स्तर तक पहुंच सकता हो, उसकी बहन किधर जाएगी? आपको दिखाएगी संसार में। इसलिए आज मैं खुद अपनी जान देने की बेहुदा करूं। मैं अपने बहन के लहू की कसम खाता हूं, इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। किसी भी कोने में मिलेगी, सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद मैं बहन की लाश को दफनाऊंगा। बताओ, मैं गीता ही का आवाज दे रहा हूं और गीता है कि आराम से सो रही है। अरे गीता, देखो देखो, तुम्हारा बेबी आया है। देखो ए गीता, गीता के पेट में खंजर घोंप दिया है। अभी इसकी नब्ज चल रही है, इसकी सांसें चल रही है। इसी वक्त मैं अपनी गीता को हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। हो सकता है कि मेरी गीता बच्चा भैया, मैं मेरी मदद करो।
अगर साले भागने की कोशिश किया, अगर साले भागने की कोशिश किया तो माँ खत्म साले दया के गोली मारी जाए। गोली मारूंगा साले, साले तो तुम खोपड़ी है ना साले, सर से आसमान से मरवाती हुई नजर आती है। और करीब आओ, कौन है क्यों भागा सारे हराम खोर? हमें तो लगता है सारा पुलिस का मुखबिर लगता है। कोई बात नहीं हराम खोर, कोई पुलिस का मुखबिर नहीं है भाई। तो भागा क्यों है? मेरा शुभ स्थान पड़ता है अमरगढ़। कहाँ पड़ता है? अमरगढ़। अमरगढ़ का रहने वाला है। वहां के एक शेर थे जिनका नाम शेर दीनानाथ जी था। दीनानाथ? वहां का मैनेजर रणजीत सिंह फैक्ट्री का मैनेजर था। वो हरामखोर शेर जी को गोली मार दिया। और शेर जी के लड़के का नाम गौतम था। उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। मुझसे कहा गया इसका कत्ल कर देने, लेकिन हम कत्ल नहीं किए, उसे हम छोड़ दिए। तो भाई लेकिन एक बात का जवाब हमें दे, इस बियाबान जंगल में तू क्या कर रहा है? अपने साथी तलाश कर रहा हूं। अबे तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? साथी को ढूंढ रहा है, क्या करूं? यही बताने के लिए कि हरामखोर स्वयं शेर जी का कत्ल किया है। झूठा इल्जाम गौतम पर लगा। हरामखोर हाथ धो करके चंदा के पीछे पड़े उसको जान लेना चाहता है। यही खबर मैं पहुंचाने जा रहा हूं भैया, आप हमें जाने दीजिए। इसी रास्ते से जाऊंगा, जो सजा आप देंगे मैं सहने के लिए तैयार हूं। इसे कहा जाता है वफादार नौकर दोस्तों। ये हमारा पुराना नौकर रामचरण नहीं, मुझे पहचान नहीं पा रहा। हम जानते थे कि रवि ने हमारे बाबू का खून किया, लेकिन मजबूर था। हमें उसके साथ उपास देनी थी, हमने कसम खाई थी। रणजीत सिंह, खैर कोई बात नहीं, पहले इसे यकीन दिलाओ कि मैं ही वही गौतम हूं। सबसे बड़ा ये बहुत घबरा चुका है। देखो भाई, अगर तुम्हारा गौतम तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान सकते हो। मुद्दत हो गया बाबू, हाँ, मुद्दत हो गया बताने में पहचान सकूंगा। और मुद्दत हो गया, पहचान करेगा लेकिन बताने में पहचान करेगा। रामचरण जिसे तुम्हारी की नहीं अपना भाई समझता था, वही गौतम के सामने खड़ा है। अरे पहचानने की कोशिश करना थी गौतम। हाँ भाई, बहुत अच्छा किया आपने। अरे रंजीत, तो को सुनो इसी मार मारा कि तू अपन मकान नंबर भूल जाएगा। हम आपके साथी बनेंगे,
लेकिन हमारे कुछ वसूल और कानून है। हम अपनी जान को अपनी हथेली पे रख के चलते हैं साथी। अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है तो मैं तुझे मना भी नहीं करूंगा, लेकिन हर माँ को अपनी माँ समझना पड़ेगा, हर बहन को अपनी बहन समझना पड़ेगा। हमारा वसूल ये है कि हम अमीरों को लूट कर गरीबों में बांट देते हैं। रास्ते में माँ बहन खड़ी होकर हमारा इंतजार करती है कि इधर से अरे भैया तूफान सिंह आएगा और हमारी कुछ न कुछ मदद करेगा। उन्होंने वादा करते हैं तुमसे, तुम्हारी नाशों की कसम है, तुम्हारी नाशों की कसम है रामचंद्र, मैं रणवीर सिंह को जब से उखाड़कर फेंक दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, चलो हमारे साथ। मरने वाले बदल देते हैं। आज के बाद तुम्हारा नाम राम शरण नहीं बनेगा, बल्कि लोग तुम्हें पहचान लेंगे। तुम्हारा नाम आज के बाद भटकती आत्मा होगा। आज हमारा नाम डाकू भटकती आत्मा। तो कैसे भटकाए भटकाए मारब की जगह न तो और जय मां भवानी की। हाँ आओ हमारे साथ। घर से जाने कितनी देर रह गई हो? ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही, लग रहा है आसपास में कहीं रेल लाइन है। चलते हुए इस लाइन की तरफ और आज ये बार अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी ना। मेरे मारने के पहले वो पथरी नदी में गिर गई, अब ये उसी में समाप्त हो जाएगी। मैं चलता हूं अपनी बहन को अपना घर ले जाता हूं, उसका कफन दफन कर देता हूं, उसके बाद मुझे करना क्या।